जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। और इस समय हम मौजूद हैं कलियर विधानसभा के ग्राम बाजवेड़ी में। 2024 लोकसभा का चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और 19 अप्रैल को जो है चुनाव तिथि है। उत्तराखंड के अंदर जो है 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। और इस समय हमारे साथ उत्तराखंड में पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह सैनी जी इस समय बाजवेड़ी ग्राम में हमारे साथ हैं, जो इस समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि वीरेंद्र सिंह सैनी जी का आने वाली 19 अप्रैल को जो चुनाव होना है इस पर आपको क्या कहना है। सर, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 19 अप्रैल को जो है मतदान का दिन है और आप प्रचार में गांव टू गांव निकले हुए हैं, डोर टू डोर आप जा रहे हैं, इस पे आपको क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि यहां पर आप आए, अपना समय लगाया। देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जनता के प्यार के द्वारा एक तरफा जीतने जा रही है। और इस बार जो मोदी जी का 400 प्लस का नारा है, उसमें हमारी हरिद्वार लोकसभा सीट सर्वप्रथम पहली बार 5 लाख के पार जीतने की उम्मीद हम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमारा कैंडिडेट जा रहा है, वहीं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी की और हमारे पुष्कर धामी जी की जो योजनाएं हैं उनकी बहुत चर्चाएं हैं। उन्होंने इतनी योजनाएं दी हैं हमें, जैसे कि जब गांव में व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले उसे पैसे की आवश्यकता होती है। हमारा स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख रुपए का उन्होंने बनवाया, जिसमें बहुत सी महिलाओं ने हमें ये बात बताई है कि हमारा बच्चा जब अस्पताल में था तो हमें वो पैसा काम आया। किसान को जहाँ तक सवाल है, उन्होंने गन्ने का रेट भी बढ़ाया और किसान की आय दुगनी करने के लिए उन्होंने जैविक का कार्यक्रम भी चलाया। बहुत सी योजनाएँ लाए। मजदूरों के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना ले आई। और हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ये विश्वकर्मा योजना को लेकर के आए, जिसके द्वारा हमारे युवाओं को बहुत रोज़गार मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये हमारी 4 जातियाँ मोदी जी चाहते हैं। हमारा देश अनेक जातियों में बटा हुआ था, उन्होंने 4 जातियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें महिलाएं, जिस देश की महिलाएं सशक्त होती हैं वो देश आगे बढ़ता है। युवा जिस देश का अग्रणी हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, वो अपने देश को अग्रणी और पहले पायदान पर लेकर के चलेगा। दूसरा, किसान अन्नदाता है। सबको जो भरपेट भोजन देता है वो हमारा अन्नदाता किसान है। किसान को उन्होंने एक जाति मान लिया है, मजदूर को उन्होंने एक जाति मान लिया है। मजदूर रात दिन श्रम करता है, रात दिन मेहनत करता है। और इन 4 जातों के आधार पर हमारा भारत, समृद्ध भारत, मोदी जी की गारंटी के आधार पर सबसे ऊपर चल रहा है। और जिस तरीके से हमारा देश सोने की चिड़िया था, उसी प्रकार हमारा देश विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। दूसरी बात, देखिए, भगवान राम के नाम पर, हम भगवान राम के वंशज हैं, उनके नाम पर यहाँ कितने विवाद हुए, कितने झगड़े हुए। आज की तारीख में देखिए, हम उनके वंशज होने के नाते जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप देखिए यहाँ की धरा झूम रही थी, यहाँ के वृक्ष झूम रहे थे, यहाँ की माताएं, बहनें, यहाँ तक कि हर किस्म की गलियों में, हर जगह जहाँ तहाँ हर प्रकार से एक दीपावली नहीं बल्कि महादीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। हर जगह दीपोत्सव हुआ। और ये समझिएगा कि राम लला जब आए हैं वहाँ पर, तो ये देखिए नज़ारा इस किस्म का था जो देखते बनता था। और हम सब भाग्यशाली हैं, इस देश के, भारत के हिंदू लोग, मुस्लिम लोग सभी एकजुट होकर के उन्होंने उस पर्व को मनाया। और भाग्यशाली हम इस चीज़ के हैं कि भगवान ने हमको इस चीज़ का गवाह बनाया कि हमारे सामने ही रामलला का मंदिर स्थापित हुआ और रामलला विराजमान हुए। सही, कई वर्षों से आप जो हैं राजनीति में सक्रिय हैं और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में जो है
सैनी वोटर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, तो सैनी समाज में आपकी एक अच्छी पकड़ है, तो सैनी समाज के वोटर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, सैनी शब्द जहाँ तक बात है, मैंने अभी कहा हम सब भगवान राम के वंशज हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैनी समाज के ऊपर एक तो रामलला को विराजमान करके एहसान किया है, दूसरे हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय हमारे नायब जी को जो सीएम बनाया है वो भी हम पर एहसान है। तो सैनी समाज पहले से ही राष्ट्र प्रेमी है। राष्ट्र के हित में सैनी समाज सारा एक तरफा होकर के कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। देखने को मिल रहा है सर, कांग्रेस छोड़ के जो है सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस में, वो कांग्रेस को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा रहे हैं दिन पर दिन, ये देखने को मिल रहा है। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम रामलला के विराजमान होने से पहले ही आ गए यहाँ पर, गवाह बने इस चीज़ के कि हमारे सम्मुख रामलला विराजमान हुए। अब वो लोग राष्ट्र प्रेम से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश के समृद्धि की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। तो जहाँ सब हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो वहीं तो आएंगे लोग। जो माइंडेड लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो सारे अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं से उत्प्रोत होकर के, हमारे धामी जी की भावनाओं से, उनकी योजनाओं से उत्प्रोत होकर के भाजपा में आ रहे हैं। हमारे साथ हैं अरुण सैनी जी, एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू युवा नेता हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस लोकसभा चुनाव 2024 19 तारीख को जो है इलेक्शन डे है, इस पर आपको क्या कहना है? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। ऐसा सवाल है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, आप गरीब हो, दलित समाज हो, सभी के सम्मान में उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, सभी को उसका लाभ मिला है। और साथ ही साथ आज आप समझिए कि भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। और हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उत्तराखंड के, वो आप देख लीजिए कितने ऊर्जावान हैं और एकदम एक्शन लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कलियर विधानसभा की भी मैं आपको अगर बात बताऊँ तो यहाँ पर हमारे निशंक जी ने बहुत कार्य किया है, और प्रत्येक गांव में उन्होंने कार्य किया है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि यहाँ से हमारे आदरणीय जो हमारे यशस्वी यहाँ पर हमारे प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो यहाँ से इतिहास रचने जा रहे हैं। कांग्रेस के जो है यहाँ पर प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हैं, और यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है निर्दलीय भी हैं, उमेश कुमार। तो किस तरीके की आप फाइट देखने को मिल रही है, यानी कि कौन कौन सी पार्टी आपको चैलेंज में है या आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि फाइट तो नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि 5 लाख से अधिक मतों से जीतकर यहाँ से आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इतिहास रचने जा रहे हैं। ये आप 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कोई फाइट में नहीं है, क्योंकि काम ही इतने कराए हैं मोदी जी ने और हमारे धामी जी ने। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? बात मेरे गांव में आने का। मेरा नाम विजेंद्र सैनी है। बाबूजी, 19 तारीख को इलेक्शन है। जी हाँ। तो क्या मूड है आपका? 19 तारीख में जो इलेक्शन है, मेरे गांव का 80% वोट बीजेपी को जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है आज की तारीख में नंबर 1 है। पहले ये जो रावत जी थे, रावत जी ने अब अपना लड़का खड़ा कर दिया, वीरेंद्र रावत। उससे पहले लड़की खड़ी कर दी थी, वह जिता दी। आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र सैनी जी, क्या कहना है आपको? हम तो साहब पहले से भाजपा के आदमी और भाजपा को वोट देता है और भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट देंगे। कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। भाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णमल सैनी। अच्छा, पूर्णमल सैनी जी, 19 तारीख को वोट पड़ने हैं, तो क्या कहना आपको इस पर? मुझे कहना है अब की बार बीजेपी 400 पार। 400 पार? 400 पार है वो। आपका क्या नाम है सर? छबील दास। छबील दास जी, क्या कहना है? 19 तारीख को वोट पड़ने हैं। बीजेपी की जो नीति और नीयत है, इससे लोग बहुत प्रभावित हैं।
और जितना भी काम बीजेपी कर रही है वो जनहित में कर रही है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के 80% वोट मेरे गांव की बीजेपी को जाएगी। मोदी जी की जो योजना है वो उनका लाभ मिल रहा है? वो सब गुलाम मिला जी। और भी कुछ ग्रामीण है, क्या नाम है सर आपका? भोपाल सैनी सर। तो 19 तारीख को इलेक्शन है और चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों पर है। पट्टा भी आपके पास बीजेपी का है? जी सर। तो क्या कहना? सर मुझे तो यही कहना है कि यहाँ से जो वोट मिलेगी सब बीजेपी को ही मिलेगी। जो अभी हमारे चाचा जी ने कहा 80% से क्या 90% तक यहाँ वोट बीजेपी को ही मिलेगी। तो ग्रामीण वासियों का कहना है इस ग्राम बाजवेड़ी में कि जो मोदी जी सरकार की है उनकी योजनाओं का हमें भरपूर लाभ मिल रहा है। और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इस बार जो है 4 या 5 लाख की लीड जो है यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ पर लीड देंगे दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को। और कुछ लोगों का कहना है कि इस इलेक्शन में कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हमारे सामने मुकाबले में नहीं है, कोई भी फाइट में नहीं है। पल पल की अपडेट के लिए आप देख रहे हैं हमारे आजाद न्यूज़ चैनल अपने सहयोगी के साथ। यतेंद्र सैनी, बाजवेड़ी, रुड़की।